किशनपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ पे एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे मीरा नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। मीरा को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। वह रोज पौधों को पानी डालती थी और उनकी सेवा करती थी। हालांकि मीरा के इस काम का गांव वाले बहुत मजाक भी उड़ाते थे। मीरा, अंदर आ जाओ। कब तक इन बेजान पौधों से बात करती रहोगी? जरा अपनी बूढ़ी दादी से भी बात कर लो। पेड़ों और पौधों को बेजान नहीं कहते दादी, उनमें प्राण होते हैं। वो दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं, हमारी ही तरह वो भी सांस लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बात सही है। मैं हार गई तुमसे। इस प्रकार मीरा अपनी दादी को पेड़ पौधों के बारे में बताया करती थी। मीरा के गांव के बाहर एक भारी बरगद का पेड़ था। मीरा जब भी अपनी दादी के साथ उस पेड़ के पास से गुजरती, दादी उसे उस तरफ देखने से भी मना करती थी। एक दिन मीरा और उसकी दादी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी मीरा की दादी बोलती हैं, अब वह पेड़ आने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। मीरा, तुम उस पेड़ की तरफ देखना मत। लेकिन क्यों दादी, आखिर क्या बुराई है उस पेड़ में? लोग उस पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? वो भी तो दूसरों पेड़ों की तरह छाया देता है, फल देता है। देखो ना दादी, इस पेड़ के फल कितने सुंदर है। एक बार इनका स्वाद ले लेना चाहिए दादी। इस पेड़ का फल मत खाना बेटा, क्योंकि ये एक श्रापित पेड़ है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस पेड़ से दूर रहोगी। कभी पेड़ के पास से भी मत गुजरना, समझ गई तुम? दादी मीरा को समझा बुझाकर वहाँ से लेकर चली जाती हैं। लेकिन मीरा के मन में उस पेड़ को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। आखिरकार अपने सवालों के जवाब पाने के लिए मीरा एक दिन उस पेड़ के पास चली जाती है। वह पेड़ की छाया में खड़ी होती है और बोलती है, कितना अच्छा लग रहा है इस पेड़ की छाया में खड़े होकर। लोग बेकार में इस पेड़ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ये तो बहुत ही छायादार है। तभी एक सुंदर फल गिरा होता है। मीरा उस फल को उठा लेती है और थोड़ी देर उस फल को देखकर सोचती है और बोलती है, आज मैं सबका भ्रम दूर कर दूंगी। ये फल खाकर मैं सबको विश्वास दिलाऊंगी कि ये कोई श्रापित पेड़ नहीं है, बल्कि दूसरे पेड़ों की तरह ये भी मीठे फल देता है। मीरा जैसे ही फल को खाने जाती है, तभी पेड़ बोल उठता है, ठहरो लड़की, तुम मेरे पेड़ का फल नहीं खा सकती। इसे वही रख दो और चली जाओ यहाँ से। हाँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं तो सबको कहती हूँ कि पेड़ बोल सकते हैं, लेकिन कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। पर आखिरकार तुम बोल रहे हो, अब सब गांव वालों को पता चलेगा कि मैं सच बोलती हूँ। देखो लड़की, मैं एक शापित पेड़ हूँ। अगर तुमने मेरा फल खाया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस फल को वापस रख दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें किसने श्राप दिया और लोग तुम्हारे फलों को जहरीला क्यों कहते हैं? मुझे ये सब बताओ। ये बात बहुत लंबा है और बहुत समय लगेगा। तुम सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास बहुत सारा समय है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ कि आखिर मैं एक सुंदर पेड़ से श्रापित पेड़ कैसे बना। वर्षों पहले की बात है, जब मैं स्वस्थ और सुंदर हुआ करता था। राहगीर जब भी मेरे आसपास से गुजरते थे, तब वो बिना फल खाए आगे नहीं बढ़ते थे। अरे वाह, ये इतना सुंदर पेड़ है और इसमें कितने सुंदर फल लगे हैं। इस फल को खाए बिना आगे नहीं जा सकता मैं। हाँ। गांव का व्यक्ति रुकता है और पेड़ से फल खाता है और फिर वहां से आगे जाता है। एक दिन एक विषैला सांप पेड़ पर रहने के लिए आता है। सांप पेड़ के फल को जूठा कर देता है। तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए आता है और उसे गिरा हुआ फल दिखाई देता है। वह उस फल को खा लेती है और वहीं पर गिर जाती है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। तभी लड़के की माँ वहाँ पर आती है, रोते बिलखते हुए अपनी बेटी को खोजते हुए आती है। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ बेटे? उठो मेरे बच्चे। स्त्री देखती है कि वहाँ पर लड़के का जूठा फल पड़ा हुआ है।
मेरी बेटी की मृत्यु इस पेड़ का फल खाने की वजह से हुई है। हे पेड़, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारे सारे फल जहरीले हो जाएंगे और कोई तुम्हारे आसपास से भी गुजरना पसंद नहीं करेगा। स्त्री के श्राप देते ही हरा भरा पेड़ बेजान पड़ जाता है। पेड़ मन ही मन सोचता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं श्राप पा गया। और फिर पेड़ रोते हुए कहता है, ऐसा श्राप मत दो माता, तुम्हारे बेटे की मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं। इस पेड़ पर जहरीला सांप आया था, उसने फल झूठा कर दिया और तुम्हारी बेटी ने वो ही फल खा लिया। तुमने मुझ निर्दोष पेड़ को इतना भारी श्राप दे दिया। यह सुनकर स्त्री को बहुत अफसोस हुआ। स्त्री कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, मुझे क्षमा कर दो। क्रोध में आकर मैंने बिना सच्चाई को जाने ही तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन अब इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें मुक्त होने की प्रतीक्षा करनी होगी। अब कोई निस्वार्थ मनुष्य तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। इतना कहकर स्त्री वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। आखिर मनुष्य इतने निर्दयी क्यों होते हैं? निर्दोषों को दंड देना क्या मनुष्य अपना अधिकार समझते हैं? उस दिन से आज तक मेरे पास कोई मनुष्य नहीं बैठा जिसे मैं अपनी व्यथा कह सकूं। मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो मीरा, मेरी सहायता करो। सभी एक जैसे नहीं होते, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगी। देखना, तुम पहले की तरह हरे भरे हो जाओगे और लोग तुम्हारे फलों का आनंद भी लेंगे। पेड़ से वादा करके मीरा अपने घर चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो पेड़ को श्राप से मुक्त कैसे कराए। मीरा ये सोच ही रही थी, तभी उसकी दादी आ जाती है और मीरा दादी को पेड़ का सब सच्चाई बताती है। दादी, मुझे क्षमा कर दो, मैं उस श्रापित पेड़ के पास गई थी। उस पेड़ को मेरी सहायता की आवश्यकता है। बेटा, वो एक श्रापित पेड़ है, उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो ऊंची पहाड़ी पर एक साधु बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, अवश्य ही वो तुम्हें कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। दादी की बात मानते हुए मीरा पहाड़ी पर साधु बाबा को खोजने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि पहाड़ी पर साधु बाबा ध्यान मग्न में बैठे हुए हैं। प्रणाम साधु महात्मा, मैं यहाँ पर श्रापित पेड़ की तरफ से प्रार्थना लेकर आई हूँ। कृपया करके उसे मुक्त करने का कोई मार्ग बताइए। अरे बेटी, उस पेड़ के जहरीले फलों के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है और तुम उसे मुक्त करना चाहती हो? हाँ साधु महात्मा, क्योंकि इसमें उस पेड़ का कोई दोष नहीं है। साधु महात्मा, दोष तो उस सांप का है जिसने पेड़ के फल को झूठा कर दिया। मुझे बताइए, आखिर पेड़ को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें जादुई नदी का जल लेकर आना होगा और पेड़ की जड़ों में डालना होगा। ऐसा करते ही पेड़ के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हाँ साधु महात्मा, मैं जादुई नदी का जल अवश्य लेकर आऊंगी और पेड़ को श्राप से मुक्त करूंगी। मीरा जादुई नदी के खोज में निकल जाती है। वह बहुत समय तक चलती रहती है, तब जाकर आखिरकार उसे एक जादुई नदी दिखाई देती है। लगता है यही वो जादुई नदी है जो पेड़ की मुक्ति का कारण बनेगी। मीरा जादुई नदी से जल भरने लगती है, तभी वह देखती, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। चलो, मुझे उस पेड़ के पास लेकर चलो। मैं उससे क्षमा अवश्य मांगूंगा। मेरे कर्मों का दंड उसने इतने सालों तक सहा है। मुझे भी ले चलो। मीरा जादुई नदी से जल लेकर सांप के साथ जंगल लौट आती है। वह उसे स्थान पर जाती है जहाँ पर जादुई पेड़ होता है। अरे, ये जादुई पेड़ तो यहीं पर था। ये अचानक कहाँ चला गया? मुझे याद है, वो उसी स्थान पर था। तभी वह देखती है कि एक जादूगर हंस रहा होता है। इस जादुई नदी का जल मुझे दे दो, इसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। ऐ दुष्ट जादूगर, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। हटो यहाँ से। पहले मुझे बताओ, यहाँ पर जो पेड़ था वो कहाँ गया?
तुमने उस पेड़ का क्या किया? अब मैं ही वो जादुई पेड़ हूँ, हाँ, जो वर्षों से सबको जहरीले फल खिलाकर उन्हें मृत्यु दिया करता था। लेकिन अब जादुई नदी का जल पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे पेड़ पड़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ। अरे इसकी बातों में मत आओ मीरा, इसने अपने जादू से उस पेड़ को छुपा दिया होगा। हमें पेड़ को ढूंढना चाहिए, इसकी बातों पे मत आओ। तुम झूठ बोलते हो जादूगर, वह पेड़ सच्चा था। मैं उस पेड़ को खोज कर रहूंगी और उसे श्राप से मुक्त भी करूंगी। तभी साधु महात्मा वहाँ पर आ जाते हैं। वह अपने कमंडल से जल निकालते हैं और जादूगर के ऊपर फेंक देते हैं। जादूगर चलने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बताओ, ये दूसरे साधु मेरे प्राण ले लेगा, मुझे बचाओ। जादूगर साधु के प्रभाव के कारण समाप्त हो जाता है। जादूगर के समाप्त होते ही जादुई पेड़ अपने स्थान पर आ जाता है। ये दुष्ट जादूगर था जिसने अपने जादू से मुझे गायब कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा, आपने इस दुष्ट जादूगर से जंगल को मुक्त कर दिया। बेटी, जादुई जल को पेड़ की जड़ों में डाल दो ताकि ये पहले की तरह स्वस्थ और हरा भरा हो जाए। मीरा जादुई जल को पेड़ की जड़ों में डालती है और वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो मेरे दोस्त, मेरे कारण तुम्हें बहुत समय तक दंड मिला, मुझे क्षमा कर दो। ये शायद मेरे ही कर्म का फल होगा जिसके कारण मेरे साथ ये हुआ, लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इस प्रकार मीरा पेड़ को मुक्त करा लेती है और अब वो श्रापित पेड़ से जादुई पेड़ बन जाता है। पूरे गांव में सभी मीरा की प्रशंसा करते हैं। दादी मीरा को देखकर बहुत खुश होती है। तुम्हारे कारण सभी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सोनपुर नाम का एक राज्य था जहाँ पे राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही अच्छे और नेक राजा थे। उनके राज्य के लोगों को कोई भी दुखी नहीं था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन दुख की बात यही थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार महाराज अपनी रानी के साथ कक्ष में बैठे हुए थे और दुखी आवाज में महाराज से रानी बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हमारी शादी के कई साल बीत गए, लेकिन हम आज तक आपको औलाद का सुख नहीं दे सकी। ऐसी बात नहीं है महारानी, शायद भगवान ने हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा ही ना हो। नहीं महाराज, नहीं, सारा कसूर मेरा ही है। मैं ही अभागन हूँ जो कि आपसे शादी करके आपको औलाद के सुख से वंचित कर दिया। इसीलिए अब हम यही चाहेंगे कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ऐसा मत कहिए महारानी, हमें कोई दूसरा विवाह नहीं करना। हम कल ही अपने राजगुरु से इसका कोई उपाय पूछेंगे। वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। वो यज्ञ हवन जो भी कहेंगे हम जरूर करेंगे महारानी। हम बहुत खुश नसीब हैं जो आप हमें पति के रूप में मिले हैं। हाँ ठीक है महारानी, चलिए सो जाते हैं। कल हमें राजगुरु के पास जाकर बात भी करनी है। फिर अगले दिन महाराज अपने राजगुरु के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव राजन। कहिए कहिए राजन, आपका हमारे पास कैसे आना हुआ? आपको तो मालूम है गुरुवर कि हमारे विवाह के कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई संतान नहीं हुआ। आप ही इसका कोई उपाय बताइए कि हमें संतान का सुख कैसे प्राप्त होगा गुरुवर। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। गुरुवर कृपया हमें कोई उपाय बताइए, बताइए गुरुवर। राजन, एक बात तो है कि धरती लोक पर जितने भी जीव हैं, चाहे पशु पक्षी जानवर या फिर इंसान हो,
इन सब के कर्ता धर्ता ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए हमारा तो बस यही मानना है कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, और हम एक फूल को संकल्प कर आपको देते हैं। उसे आप दोनों पति पत्नी बनकट के शिव मंदिर में श्रद्धा भाव से पूजा करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 11 दिनों तक आप दोनों पति पत्नी रोज सुबह शाम पूजा करके धूप बाती करना होगा। इससे भगवान भोलेनाथ की मर्जी होगी तो आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। अवश्य गुरुवर, जैसा आप कहें। लो महाराज, ये फूल रख लो। प्रणाम गुरुवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। राजा वहाँ से अपने महल चले जाते हैं और जाकर रानी से बोलते हैं। महारानी, हम आज गुरुदेव से भेंट करके आए हैं। क्या भेंट है और गुरुदेव ने क्या बोला? गुरुदेव ने हमें एक फूल संकल्प करके दिए हैं और उस फूल को हम दोनों को बनकट वाले मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने को कहा है। फिर 11 दिनों तक दोनों भक्ति को सुबह शाम भोलेनाथ को श्रद्धा से पूजा कर धूप बाती भी बरना होगा। तो क्या इससे हमारा सूना गोद भर जाएगा? भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो हमें औलाद जरूर होगा। भगवान करे कि ऐसा ही हो, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए। फिर दोनों लोग सो गए और अगले दिन सुबह वो संकल्पित फूल लेकर मंदिर जाने लगते हैं और मंदिर में शिवजी पर फूल चढ़ाकर पूजा करके बाहर निकलते हैं। तभी रानी देखती है कि एक छोटा सा लड़का जो कि मंदिर के बाहर जमीन पर सिकुड़कर सोया हुआ था, उसे देखकर महारानी समझी कि वो भूखा है, इसीलिए कुछ फल लेकर उस लड़के के पास गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? लड़का कुछ नहीं बोलता है। ऐसे भूखे पेट नहीं सोना चाहिए बेटा, ये फल ले लो और इसे खाकर अपने घर जाकर आराम से सोना, ठीक है? वो लड़का फिर भी कुछ नहीं बोलता है। फिर महारानी पूछती है, क्या तुम बोल नहीं सकते? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तभी उस मंदिर का पुजारी वहाँ आकर रानी से बोलता है, महारानी, ये लड़का कई दिनों से यहीं पर ऐसे ही सोया रहता है। लगता है कि इसका कोई नहीं है। महारानी जी, ये अनाथ मालूम होता है। क्या ये अपने बारे में कुछ बताता नहीं है? नहीं महाराज, बस चुपचाप सोया रहता है। अगर कोई कुछ दे देता है तो उसे खा लेता है, किसी से मांगता भी नहीं है महाराज। राजा कुछ पैसे पुजारी को देते हुए बोले, ये कुछ धन अपने पास रख लीजिए और इसका ख्याल रखिएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। राजा रानी को लेकर वहाँ से जाने लगे और रास्ते में जाते समय महारानी राजा से कहती है, दुनिया में एक से एक दुखी लोग हैं ना महाराज? जी महारानी। अब उस लड़के को मान लीजिए जो कि हंसने खेलने की उम्र में वहाँ दुखी होकर भूखा पेट सोया था। हाँ, ये बात तो है महारानी। न जाने दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कि बच्चे को जन्म देकर उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं और हम एक बच्चे के चाहत में तड़प रहे हैं। बात करते करते वो लोग अपने महल पहुंच गए। उधर राजगुरु अपने आसन पर तप कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आकर राजगुरु से पूछता है, प्रणाम गुरुजी। कहो शिष्य, लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ बात है जो कि मुझसे पूछना चाहते हो। कहो शिष्य। नहीं गुरुदेव, बस मेरे मन में महाराज को लेकर कुछ बात चल रही थी। तुम्हारे मन में राजा के प्रति कौन सी बात चल रही है पुत्र? बस यही कि राजा को क्या शिवजी को पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी? हाँ, अगर उनके भाग्य में पुत्र को प्राप्ति लिखी होगी तो उन्हें जरूर मिलेगी। वैसे भी शिव जी सबके दुख हरते हैं, शायद वो हमारे महाराज का भी दुख हर ले। जी गुरुजी। फिर अगले दिन जब राजा और रानी मंदिर से पूजा करके आ ही रहे थे, तभी वो अनाथ लड़का रानी के आगे आकर बोलता है, मैं रानी चकित होकर देखती रह जाती है। तभी रानी बोलती है, क्या कहा तुमने? मैं
फिर से कहो। मैं ओह मेरे लाल। रानी को इतना खुश देखकर राजा उस लड़के से कहते हैं, बेटा क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? हाँ, मैं चलूंगा। अब क्या चाहिए महारानी? हम दोनों जिस उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ रहे थे वो पूरा हो गया है। भगवान शिव इस लड़के के रूप में हमें औलाद दिए हैं, इसे अपने साथ लेकर चलिए। हाँ महाराज। रानी उस लड़के को अपने साथ महल लेकर चली जाती है और महल जाकर उस लड़के से कहती है, बेटा आज से तुम हमारे साथ यही रहोगे। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और महाराज तुम्हारे पिता हैं। आज से तुम्हारा नाम वीर सिंह है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और महाराज भी उसके साथ में लेकर खेलने लगते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा युवराज वीर सिंह। एक दिन राजा, रानी और युवराज राजगुरु के पास जाते हैं। प्रणाम गुरुवर। खुश रहो पुत्र। गुरुवर आपके और बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो गई है। पुत्र मैंने कहा था ना कि शिव जी की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो गया ना? हाँ आपने सही कहा था गुरुवर। गुरुवर आपने हमें मार्ग दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। जी गुरुवर, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो पुत्र। राजा, रानी और युवराज महल वापस आ जाते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और युवराज कुछ दिन बाद बड़े हो जाते हैं और उनको राजा बना दिया जाता है। बलीपुर नाम का एक राज्य था जहाँ का राजा बली सिंह थे और उसी राज्य में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनैना और लड़के का नाम सोनू था। मोहन अपने खेत में सब्जी उगाकर उसे बाजार में ले जाकर बेचा करता था। मोहन के दो और भी भाई थे, रोहन और सोहन, जो कि ये दोनों दूसरे जगह मजदूरी किया करते थे। मोहन बहुत लालची और ठगी इंसान था। वो अपने भाई के हिस्से का भी खेत खुद बोया करता था और उसमें से कुछ भी अनाज नहीं देता था। एक दिन दोपहर में मोहन घर पे खाना खाने आया। अरे ओ सोनू की माँ, सुनती हो? कहाँ हो सोनू की माँ? हाँ सोनू के पापा, आप खेत से कब आए? खेत से तो मैं अभी अभी आया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना निकालो। हाँ हाँ, आप हाथ पैर धोकर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सुनैना घर के अंदर खाना निकालने चली जाती है और मोहन अपना हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुनैना खाना दे देती है। मोहन खाने लगता है। तभी सुनैना उससे कहती है, आप खेत पर अकेले काम करती हैं, बहुत थक जाते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या करें, आखिर खेत का काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना अपने भाई को भी अपने साथ खेती के काम में रख लेते हैं। आखिर वो सब भी जो दूसरे के यहाँ काम करते हैं वो आपके साथ खुद के खेत में काम करेंगे। अरे तुम चुप रहो, बिना सोचे समझे कुछ भी कहने लगती हो। क्या जी, हमने कुछ गलत कह दिया है क्या कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं हो रहे हैं भाग्यवान, वो दोनों दूसरों के यहाँ काम करते हैं तभी तो ठीक है, इसलिए तो पूरे खेत का मुनाफा हम ले पाते हैं। नहीं, आप अकेले खेत में काम करते करते थक जाते हैं, इसलिए हमने आपसे ये बात बोली। अकेले थक जाते हैं तो क्या, अकेला मुनाफा भी तो रख रहे हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझती पगली? देखिए जी, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखो तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, तुम बस घर का काम संभालो, हमें क्या करना है वो हम अच्छे से जानते हैं। हाँ ठीक है बाबा, आप पहले खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मोहन खाना खाने लगता है और खाना खाने के थोड़ी देर बाद खड़ा होकर अपने बीवी से बोला, अच्छा हम खेत पर जा रहे हैं, शाम को थोड़ा देर से घर लौटेंगे। हाँ। ऐसा क्यों? अरे भाई फसल को जानवरों से सुरक्षित रखना है ना। ठीक है। मोहन खेत पर अपने हाथ में डंडा लेकर जाने लगा। रास्ते में दूसरे किसानों का खेती देखकर मोहन मन ही मन सोचता है, अरे
दूसरे के खेत का फसल तो बहुत अच्छा है। लगता है कि इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर मोहन एक बैजू नाम के धोबी के पास गया और उससे बोला, अरे ओ बज्जू भैया, क्या हाल है? हाँ, हमारा तो सब ठीक है। कहिए हमारे पास आपको कैसे आना हुआ भाई? अरे बात ऐसी है कि मुझे 2-4 दिन के लिए आपका एक गधा चाहिए। अगर उसके लिए आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। अरे आप गधा ले जाकर क्या करेंगे भाई? अरे बिज्जू भैया, वो सब आप जानकर क्या करेंगे? आपको तो मैं पैसे देता हूँ और अगले दिन मैं आपको गधा भी लौटा दूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, हमें तो हमारे गधे से और पैसों से मतलब है भाई। हाँ, अरे पैसा तो तुम मुझसे पहले ही ले लो और जल्दी से अपना गधा दे दो। हाँ, मोहन अपनी जेब से पैसा निकालकर बैजू को देते हुए कहा, लो पैसा गिन लो और मुझे जल्दी से गधा दो। अरे ठीक है मोहन भैया, अब आप गधे को ले जा सकते हैं। अरे लेकिन तो तुम्हारा गधा है कहाँ? अरे हाँ देखो, वो घास खा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मोहन गधे के पास जाता है और गधा भी हेकू हेकू करके जाने लगा। लेकिन तभी कुछ दूर जाने के बाद गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मोहन उस गधे से पूछता है, अरे गधे भैया, इतना क्यों आवाज लगा रही हो? तुम्हारी आवाज सुनकर लोग जान जाएंगे कि दूसरों का खेत मैं ही चरवाया हूँ। हाँ, मेरा पीठ बहुत दुख कर रहा है। मेरे मालिक हमसे बहुत काम कराया है, आज इसलिए चिल्ला रहा हूँ। गधे की बात सुनकर मोहन बहुत दुखी होता है। लेकिन फिर वो दूसरे के फसल के बारे में सोचकर काम करने लगता है और हेकू हेकू करते हुए जा रहा था। मोहन मन ही मन सोच रहा था कि कोई सुन न ले और खेत के पास पहुंचकर दूसरे के खेत में छोड़ने ही वाला था कि तभी एक धनु नाम का किसान गधे का आवाज सुनकर आ गया और मोहन से चकित होकर पूछता है, अरे मोहन भैया, इतनी रात को खेत की तरफ गधा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे अरे कहीं नहीं, ये जानने जा रहा हूँ कि ये किसका गधा है जो भटक कर खेत की तरफ आ गया है। इसे मैं दूर कहीं छोड़ने जा रहा हूँ भैया। अच्छा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। इसे बहुत दूर तक छोड़ दिया जाए ताकि हमारी फसल बर्बाद ना कर सके। हाँ, अरे अरे धनु भैया, तुम चिंता मत करो, इसे मैं छोड़ कर आता हूँ, तुम जाके आराम करो। हाँ, अरे नहीं नहीं, चलिए हम भी साथ में चलते हैं। धनु भी डंडा लेकर साथ में जाने लगा। लेकिन मोहन मन ही मन सोच रहा था कि धनु की वजह से हम कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं। मगर धनु साथ नहीं छोड़ रहा था। तभी धनु गधे पर डंडा मारते हुए मोहन से कहता है, आप यहीं रुकिए मोहन भैया, हम इसे कहीं दूर छोड़ कर आते हैं। धनु गधे को ले जाने लगता है। मोहन भी धनु को ले जाते हुए देखता रहता है। अरे धनु रुक जाओ, हम भी साथ चलते हैं। अरे आप चिंता मत करिए, हम इसे छोड़ कर आते हैं। धनु गधे को तेजी से लेकर चला गया और अंधेरे की वजह से मोहन इधर ही रह गया। धनु गधे को लेकर बहुत दूर छोड़ देता है। इधर मोहन सोचते हुए खेत में वापस लौट रहा था। अरे अगर धनु गधा को कहीं दूर ले जाकर छोड़ देगा तो उसका दंड मुझे भरना पड़ेगा। मोहन यही सोचते हुए अपने खेत पर आ रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना कोई दूसरा तरकीब लगाकर उन लोगों का फसल बर्बाद करे। यही सोचकर मोहन फसल सुखाने वाला दवा लेकर आ गया और उसको खेत में छिड़क दिया। और अगले दिन जिसका खेत था उसका नाम था प्रताप। वो अपनी फसल को सूखते हुए देख चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, ये मेरे फसल को क्या हुआ? क्या हो गया ये?
हाँ भाई, मेरे भी खेत का यही दशा हो गया है। मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। तभी मोहन भी उन सब के बीच आकर अनजान बनकर कहने लगा। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, चाहे जिसने भी किया हो। हाँ भाई, हमने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो बस अपने काम से मतलब रखते हैं। लगता है ये जरूर कुछ ऐसे इंसान का काम है जो कि हम किसानों के अच्छे फसल को देखकर जलता होगा। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ऐसा करके उसने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ऐसी फसल को उगाने के लिए हम सब दिन रात तपती धूप में कड़ी मेहनत करके इस तरह का फसल तैयार करते हैं, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया ये। हाँ भाई, दूसरे क्या जाने हम किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अच्छी फसल उगाने के लिए। हाँ। तभी प्रताप मोहन के खेत की तरफ देखते हुए कहा। मोहन भाई, इसमें एक बात तो है कि जिसने भी ऐसा किया है वो आपके खेत को छोड़ गया। अरे हाँ प्रताप, हमारा खेत तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के खेत का दुर्दशा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। तभी सोनू चकित होकर कहता है। मोहन भाई, इसमें कहीं आपका कोई चाल तो नहीं है ना? क्योंकि आपके खेत को छोड़कर बाकी हम सभी के खेत का फसल बर्बाद हुआ है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो सोनू? हम तुम तो एक जैसे एक किसान हैं, और किसान होने का दर्द हम समझते हैं, इसलिए हम भला ऐसा क्यों नुकसान कर सकते हैं? हाँ, ये बात तो है मोहन भाई, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिसने भी किया है उसका आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा। अच्छा चलो, पता चलने पर मुझे भी बताना। हाँ हाँ हाँ, जरूर बताएंगे भाई। ठीक है, हम घर जा रहे हैं, मुझे कुछ काम है। मोहन अपने घर की तरफ चल दिया और घर आते ही मोहन के दोनों भाई थोड़ा गुस्से में बैठे थे। मोहन उन दोनों को इस तरह से बैठे हुए देखकर पूछता है। क्यों भाई, तुम दोनों इस तरह क्यों बैठे हो? क्या आज तुम दोनों ने काम से छुट्टी ली है क्या? नहीं भैया, हम दोनों आज जानबूझकर छुट्टी किए हैं। लेकिन ऐसा क्यों भाई? तुम दोनों को कोई जरूरी काम है क्या? कोई काम नहीं है, तभी तो हम दोनों आज छुट्टी लेकर यहाँ घर में बैठे हैं। अरे तुम दोनों बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? जो भी बात है तुम दोनों मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? देखिए भैया, हम दोनों दूसरे के यहाँ काम करके थक गए हैं, अब हम अपना काम करने का सोच रहे हैं। अरे तो करो ना, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम दोनों अपना काम करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके लिए बताओ मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना भैया, बस अपने हिस्से का खेत मुझे दे दीजिए। हाँ, हम अब दूसरे के यहाँ काम नहीं कर सकते, अब हम अपना खेत बाड़ी खुद देखेंगे। हाँ। अरे तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? अरे खेत में काम करने में बहुत मेहनत लगता है, ये तुम लोगों की बस की बात नहीं। खेती बाड़ी का काम मुझे ही करने दो, तुम कोई दूसरा काम करो। अरे नहीं भैया, अब हम भी खेती ही करेंगे, बस आप मुझे अपने हिस्से का खेत दे दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, वो पूर्वज का खेत है, उसमें हिस्सा लगाकर बंटवारा नहीं होगा। अगर बंटवारा नहीं होगा तो इसमें का अनाज का हिस्सा दीजिए, क्योंकि अपना खुद का खेत रहते हुए हम दूसरों के दुकान से अनाज खरीदकर अपना और अपने परिवार को खिलाते हैं। हाँ भैया, अब तो बहुत हो गया, मुझे मेरे खेत का हिस्सा दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ। अरे इसके लिए तुम दोनों को जो भी करना है करो, लेकिन हम खेत का हिस्सा नहीं देंगे, नहीं देंगे। यही कहकर मोहन अपने घर में चला गया और अपनी पत्नी से कहता है। अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। मोहन की पत्नी पानी लेकर आती है और पानी देते हुए मोहन को समझाने की कोशिश करती है। देखो जी, अपने भाई से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अरे तुम क्या कहना चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने भाई को खेत में हिस्सा दे दीजिए। अरे हम फायदे के बारे में सोच रहे हैं और तुम नुकसान कराने की सोच रही हो, इसलिए तुम चुप ही रहो, मुझे बस अपना काम करने दो। यही कहकर मोहन घर से बाहर चला गया। उधर रोहन और सोहन राजा के दरबार में पहुंचकर फिर दरबार में राजा से गुहार लगाने लगा।
मुझे इंसाफ दिलाइए महाराज, हम दोनों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हुआ तुम दोनों के साथ? कैसा इंसाफ चाहिए तुम्हें? महाराज, हमारा बड़ा भाई जिसका नाम मोहन है, वो हम दोनों के हिस्से का खेत देने से इनकार कर रहा है। अब आप ही इसका इंसाफ करिए महाराज। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई तुम दोनों को हिस्सा नहीं दे रहा है तो उसे इसका दंड जरूर मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का जमीन भी मिलेगा। तभी प्रताप और सोनू भी दरबार में आ जाते हैं। धनु और बैजू भी साथ में थे। वो दोनों भी राजा से कहने लगे, महाराज, मुझे इंसाफ दिलाइए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। क्या तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? महाराज, मोहन हम सबके खेत में दवाई छिड़कर हम सभी का फसल बर्बाद कर दिया। हम लोगों का सारा मेहनत बर्बाद किया है महाराज उसने। अब आप ही इसका इंसाफ कीजिए महाराज, इंसाफ कीजिए। महाराज, उस दिन मुझसे मेरा गधा भी लेकर गया था और मेरा गधा भी वापस नहीं किया। मुझे भी इंसाफ दिलाइए महाराज, नहीं तो हम कैसे कमाकर अपना परिवार चलाएंगे। उसी गधे से हम दूसरे का सामान ले जाते हैं। मुझे भी इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे भी इंसाफ चाहिए। राजा उन सभी का बात सुनकर गुस्से से मंत्री से कहते हैं, अच्छा मंत्री, अभी के अभी मोहन को यहाँ लाया जाए। जी महाराज। मंत्री कुछ सिपाही को अपने साथ लेकर मोहन के घर जाते हैं और मोहन को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर मंत्री जी सिपाही से कहते हैं, सिपाहियों, उसे पकड़ कर ले चलो अपने साथ। सिपाही मोहन को ले जाने के लिए उसके पास जाकर कहते हैं, अरे मोहन, चलो हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। महाराज ने क्यों बुलाया है? वो भी मुझे? हाँ, चलो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा वहाँ जाके। हाँ। सिपाही और मंत्री के साथ मोहन भी महल जाता है और मंत्री जी महाराज से कहते हैं, इन सब का दोषी आ गया महाराज। महाराज, मेरा क्या कसूर है? मुझे इस तरह से क्यों बुलाया गया है महाराज? तुमने इन सब के साथ बहुत गलत किया है और अपने भाइयों का खेत भी हड़प रहे थे और इन किसानों का भी खेत फसल बर्बाद कर दिया तुमने। साथ ही इस गधे वाले का भी गधा तुम गायब कर दिए हो, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी और सजा ये है कि तुम अपने भाइयों का हिस्सा दोगे, फिर अपने हिस्से का खेत बेचकर इन किसानों का और गधे वाले को नुकसान का भरपाई करोगे, वो भी 2 दिनों के भीतर भीतर। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें फांसी की सजा भी मिल सकती है। मोहन महाराज का फैसला सुनकर अब अपने मन की लालच पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? जो किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसके बाद मोहन के पास अब कुछ भी नहीं बचता। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।